अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो प्यारे नाजरीन, देखिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारी खवातीन जो अपने सर पर जोड़ा बांधती हैं तो वो जोड़ा दो तरह का होता है। कितनी तरह का? दो तरह का। एक जोड़ा तो वो होता है जो क्या है हमारी इस्लामी बहनें ऊपर बांधती हैं, यानी कि चांद पर बांधती हैं, और एक जोड़ा वो होता है जो कमर से ऊपर बांधा जाता है, यानी कि गर्दन की तरफ बांधा जाता है। तो ये दो जोड़े होते हैं। तो कौन सा जोड़ा बांधना जायज है और कौन सा जोड़ा बांधना सही नहीं है, इसकी वजाहत मैं आपको बताऊंगा। और दूसरा मसला मैं आपको ये बताऊंगा कि गीले बालों में, गीले बाल अगर किसी के हो तो उसमें नमाज पढ़ना कैसा है। तो देखिए पहले वजाहत कर लेते हैं जोड़े के बारे में। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जोड़े के बारे में वईद फरमाई है कि जो जोड़ा हमारी बहनें अपने सर पर बांधती हैं, यानी कि बालों को इकट्ठा कर कर ऊपर जो रख लेती हैं, उस जोड़े को नाजायज करार दिया गया है। वो जोड़ा क्या है, नहीं बांधना चाहिए। इसकी वजह क्या है कि जोड़ा क्यों नहीं बांधना चाहिए? तो देखिए कि आप जब जोड़ा बांधेंगी तो जाहिर सी बात है फिर दुपट्टा ओढ़ेंगी, तो दुपट्टा ओढ़ने में आपके सर का क्या है वो हिस्सा खुला रहेगा, अगला हिस्सा आपके बाल नजर आएंगे। तो उसमें क्या है पूरा पर्दे का एहतमाम नहीं होगा, पूरा पर्दा नहीं होगा कि जिसमें क्या है जोड़ा सर पर रखा जाता है। और वो जोड़ा जो गर्दन पर रखा जाता है, जो गर्दन की तरफ क्या है बांधा जाता है जोड़ा, उसमें बाल अच्छी तरीके से ढक जाते हैं, उसमें अच्छी तरीके से पर्दा हो जाता है। दुपट्टा जब ओढ़ेंगी तो जाहिर सी बात है अच्छी तरीके से आपका सारा हिस्सा ढक जाएगा। लेकिन जो ऊपर रखा जाता है जोड़ा, उसमें बेपर्दगी का भी क्या है उसमें अंदेशा है, इसलिए उस जोड़े को बांधने को मना फरमाया गया है कि वो जोड़ा नहीं बांधना चाहिए। ये बात क्लियर हो गई। अब दूसरी बात ये कर लेते हैं कि गीले बालों में, गीले बालों में नमाज पढ़ना। तो देखिए जब आपके गीले बाल होंगे तो जाहिर सी बात है उसमें क्या है, उसमें से पानी टपकेगा। जब पानी टपकेगा तो ये मुनासिब नहीं है। नमाज की हालत में बालों में से पानी टपकना ये नमाज की बेअदबी में से आता है, ये मुनासिब नहीं है। आपके बालों में से पानी टपकेगा और आप नमाज पढ़ रही हैं। तो देखिए अगर आप कभी कभी आप नहा कर आई और जल्दी जल्दी आपने नमाज पढ़ ली तो वो एक बार का चांस हो जाता है, नमाज पढ़ ली आपकी नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर आपने नहाने के बाद हर वक्त और मामूल आपने बना लिया, जब भी आप नहा के आती हैं गीले बालों में ही नमाज पढ़ लेती है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात इसमें यह भी है कि जाहिर सी बात है जब आपके गीले बाल होंगे और आपका दुपट्टा इतना हल्का या इतना बारीक होगा, यानी कि मोटा भी होगा, तो वो पानी की वजह से उसकी स्याही नजर आने लगेगी, है कि नहीं। वो मोटा भी होगा तो पानी जब उस पर लग जाएगा तो वो क्या है दुपट्टे पर चिपक जाएगा। जब चिपक जाएगा तो क्या है उसका बालों का क्या है रंग नजर आने लगेगा, जिसकी वजह से आपकी नमाज सही नहीं होगी। तो इसमें भी क्या है, जो हमारी माँ और बहनें गीले बालों में नमाज पढ़ती हैं तो वो भी ख्याल रखें इस बात का, गीले बालों में नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। वो क्या है जितना हो सके उनसे पहले बालों को सुखाएं फिर नमाज अदा करें। अगर किसी ने नमाज पढ़ ली है गीले बालों में तो ऐसा नहीं नमाज नहीं होगी, बल्कि नमाज तो हो जाएगी लेकिन मुनासिब नहीं है। पहले अपने बालों को सुखाएं उसके बाद क्या है नमाज अदा करें। उम्मीद है ये दो बातें आपके अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। उम्मीद है अल्लाह पाक जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह पाक सभी की परेशानियों को दूर अता फरमाए। जो जिस परेशानी में चल रहा है मैं दुआ करूंगा सबके लिए, अल्लाह पाक सभी की परेशानियों को, सभी की क्या है दिली नेक जायज तमन्ना आरज़ू को पूरा अता फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।